आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेस्ट पर मेजबान मोहम्मद लतीफ अगला। जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात बेहतरीन अंदाज में इख्तिताम पजीर हुए और कल जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत बनने जा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला कल वजीर आला का ओथ लेने जा रहे हैं। क्या जम्मू के लोगों को नुमाइंदगी मिलेगी? क्या जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल लोगों को नुमाइंदगी मिलेगी? और आखिरकार जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी, जिसकी हमने अक्सर अपने इंटरव्यू में बात की है कि इस इलाके के गुजर बकरवाल लोगों को आज तक नुमाइंदगी से दूर रखा गया। इन इलाके के लोगों में यहाँ पे जो गुजर बकरवाल कबीला है, ना ही इन लोगों को मैंडेट दिया गया और भारी अक्सरियत से यहाँ से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की झोली में वोट भी डाले। लोगों को नुमाइंदगी मिलेगी? क्या असेंबली के अंदर जो एमएलए नॉमिनेट होने हैं, क्या इन लोगों में से कोई बंदा हो सकता है? क्या जो 4 राज्यसभा की सीटें नॉमिनेट होनी है, नामजद होनी है, क्या जम्मू से कोई गुजर बकरवाल की आवाज करने वाला, गुजर बकरवाल की बात करने वाला कोई व्यक्ति जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे नॉमिनेट करेगी? और क्या जो मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर प्रोविंस से मिली है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू संभाग के लोगों के साथ भी इंसाफ कर पाएगी? इसी सब पे बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ जाने माने समाजी कारकुन और गुजर लीडर चौधरी बशीर खटाना जी है। खटाना जी, वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप कल जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने जा रहे हैं और मेरा कई बार आपसे यह सवाल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर के गुजर बकरवाल को नजरअंदाज करती है और यही कुछ हमने इस साल की जो असेंबली इलेक्शन हुई उसमें देखा। कई जगहों से, कई मकामात से लोगों ने आवाजें उठाई, हमें मैंडेट दीजिए, हमारे कबीले की बात नहीं कोई करता, लेकिन मैंडेट नहीं मिला। क्या अब इन इलाके के लोगों को असेंबली के अंदर नुमाइंदगी मिलेगी? देखिए, जहां तक आपने फरमाया कि जम्मू जो प्रोविंस है, सूबा है, इसके अंदर जो हमारा ये बॉर्डर बेल्ट है, ये जम्मू का जो दिल है, इसमें हमारा जो एसटी वोट है वो बहुत ज्यादा है, जिसका आइडिया शायद हमारे बाकी लीडरों को कम है और मुझे ज्यादा है। अखनूर से लेकर कठुआ तक और ये जितना हमारा उधमपुर वाला इलाका है, शुमार किया जाए तो ये 2nd डिवीजन में वोट है और इस वोट को हम हाईलाइट नहीं कर सके, ये हमारी भी कमी है। लेकिन हमारा जो हक बनता है, फर्ज बनता था, कोई ये कहे कि हमने यहां, जैसे आपने फरमाया कि कश्मीर के मुकाबले में हमने यहां कोई कमियां देखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कमी नहीं देखी है। अगर कांग्रेस की झोली जो भरी है उसमें कांग्रेस का भी वोट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा वोट जो था इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट था, जिसको मैं बाखूबी जानता हूं। जिनको कंसर्न एमएलए जो है अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि अब तकरीबन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोट था, वो अलग बात है कि कांग्रेस वालों ने कुछ डेवलपमेंट नहीं की, अगर वो करते तो वो हारते नहीं, तो मेहनत की जरूरत होती है। तो इसके एतबार से हमारी कोशिश होगी, हाई कमांड से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, बल्कि हमारे मियां साहब है, मेंबर पार्लियामेंट है, ये तो ज्यादा हम तो उनके मरीद हैं, ये उनका हक बनता है कि हमारी वकालत करें कि हमें 40 साल से हमारे बॉर्डर के लोगों को, जम्मू के जो इन 3-4 डिस्ट्रिक्टों के अंदर हमें जो नुमाइंदगी नहीं मिल रही, वो नुमाइंदगी अब उस कमी को पूरा किया जाए। मैं गुजारिश करूंगा अपनी हाई कमांड से भी, मियां साहब से भी करूंगा, ताकि बाकी कबीलों की तरह हमारे लोगों को भी यहाँ जितने भी हमारे खाना बदोश या सेटल गुजर हो, बकरवाल हो,
जो भी है, ताकि जम्मू के अंदर हमें भी वो नुमाइंदगी मिले, ताकि हम भी अपने उन गरीब लोगों की आवाज उठा सकें जो 40 साल से हम दबे लफ्जों में वोट देते आ रहे हैं। आपसे एक बात समझने की कोशिश करूंगा जनाब, जम्मू प्रोविंस से मुकम्मल बीजेपी, राजौरी पुंछ को अगर हम छोड़ें 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली, और सूबा कश्मीर से और राजौरी पुंछ को अगर जोड़ें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जो हैं हासिल की। एक तरीके से हम माने तो राजौरी पुंछ और कश्मीर एनसी, और जम्मू सांबा कठुआ उधमपुर रियासी डोडा किश्तवाड़ रामबन बीजेपी। सरकार बनाने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और कुछ जम्मू के आजाद उम्मीदवार। क्या जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी असेंबली के अंदर? क्या जम्मू के हित की बात होगी? क्योंकि हमने अक्सर देखा है अगर कोई नुमाइंदा किसी असेंबली से जीत के आता है तो वो अगर सरकार का हिस्सा होता है तो उसकी अमूमन कोशिश होती है कि वो अपने इलाके को रिप्रेजेंट करे, अपने इलाके की बात करे और अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करवाए। इस सूबे को कौन देखेगा? देखिए, ये परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो जम्मू की बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी ले ली है, मुझे नहीं लगता ये कामयाबी है। ये एक लहर होती है, और सैलाब की जद में पहले छोटे छोटे दरिया होते हैं और आगे जाके एक बहुत बड़ा दरिया बन जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि वोटर के एतबार से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हारी है। ये बहुत बड़ा वोटर है। हर सेकंड नंबर पर, जो सेकंड डिवीजन पर तो हमारे लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के ही आ रहे हैं ना। तो हमारी सपोर्ट की, एनसी की सपोर्ट की वजह से आ रहे हैं ना, उसको हम हार नहीं मानते। आपने फरमाया कि इनकी नुमाइंदगी कौन करेगा। हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और उमर अब्दुल्ला ने ये पहले ही दिन से कहा कि हमारे लिए रियासत का हर फर्द एक जैसा है। वो कबीलों में नहीं बांटना चाहते, वो जात पात में नहीं बांटना चाहते। उनका ये आरएसएस की तरह हमारा एक ही नजरिया है कि लखनपुर से लेकर कश्मीर, कर्नाटक, ये जितना एरिया है, ये सारे वो समझते हैं कि ये मेरे पौधे हैं, ये मेरी फसल है, मैंने सबको एक नजर से देखना है। इसलिए जहां तक नुमाइंदगी का पता क्यों नहीं हमारे पास है। बीजेपी के सदर को हराया हमने, सुरेंद्र हमारे पास नहीं है हथियार। कौन कहता नहीं है? बड़ी से आजाद उम्मीदवार नहीं है हमारे पास। ये किसके लोग हैं आज? इनके तो नहीं ना। ये कैसे कह रहे हैं कि जम्मू को हमने जीत लिया? कैसे जीत लिया? इनके इस कार्नर से भी हम जीत रहे हैं, उस कार्नर से भी हम जीत रहे हैं। इनकी तो कोई साइड हमने छोड़ी नहीं ना। ये तो ऐसे ही दावा कर रहे हैं। रविंदर राणा जी बड़ी गोजरी बोले था और बड़ो प्यार करें था गुजर बकरवाला के नाल, लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने उन्होंने हराया हुआ है। कुछ कहना चाहेगा? बिल्कुल जनाब, मैं गोजरी भी कहना चाहूंगा और दावा करना चाहूंगा। देखो, रविंदर राणा जो था वो गोजरी के बीच एक मजाक करे था लोगों के नाम। अच्छा, हाँ, लोग इस चीज में समझे नहीं था। और मैं इस चीज में कई दफा अपनी अच्छी महफिल बिच कियो कि ये गोजरी इसनो आती ही नहीं है, तो गोजरी बिच मजाक करे पियो, जो हमारा वोटर को मजाक करे पियो। और हम लोग, मैंने पूरा यकीन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नो जिस दिन सुरेंद्र ने टिकट दी थी 100% हमें थी कि यो सीट दे हार जाएगा। और उसको कारण यही था कि जो लोगों को मजाक उड़ावे तो बिला वजह कभी ये वो मैं तमने यो कर दूंगा, वो थारी टोका में जाऊंगा, वो ये करूं भाई, तो कद जाएगा टोका में? ते टोक डिठी नहीं है, उन टोका में तो गई नहीं है जो बेचारो। ये सूखा दावा था। इस वास्ते उसनो हम इतनी बड़ी नहीं देता कि हमने पता तो कि सुरेंद्र की एक बहुत बड़ी शख्सियत है उसका कंपटीशन में। वो अलग गल है कि सुरेंद्र नो मारा टाइम नहीं मिली, आगे जाके देख लियो। एनसी के विच जनाब थारो भी बड़ो दबदबो है, थारो भी बड़ो ना है, बड़ो लंबो वक्त जेड़ो है तमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ना दितो, बड़ो लंबो अरसो जेड़ो है तम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाल रहा, आज भी तम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाल है। थारा तो समझना चाहूंगो क्या जेड़ी मांग गुजर बकरवाल कौम पिछला 70 साल ते लेके करती आ रही है, फॉरेस्ट राइट एक्ट ना इंप्लीमेंट करवान को मसलो, उनकी जबान ना 8वां शेड्यूल में लेके जान को मसलो, क्या ये मसला जेड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस हल करेगी? मैं इंशाल्लाह दावा के नाल कहूंगा तमनो बहुत सारी पहला 2 साल पहला तमने एक दफा किया तो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो हमारा ग्रास रूट को वर्कर है, इसके नाल किसी भी पार्टी को वर्कर कंपटीशन नहीं कर सकता। लेकिन थारे दिले या गल ली थी लगी
और मैं दावा के नाल किया था उस दिन भी कि मारो इतना स्ट्रांग वर्कर है, ये चुप करके एक वक्त लिए बैठोगा और जिस दिन ये हरकत के बेच जाएगा उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के बेचोगी। वह नजर आ गई चीज तब। इसी तरह तब क्या गुजरांगे नाल इंसाफ हुआ है वो दिल ते 100% हुआ है जी, 100% हो। क्यों नहीं हो? 1978 के बेच अगर जिन्होंने एडवाइजरी बोर्ड बनाए तो क्या हमारा 8वां शेड्यूल ही नहीं लड़ेगा? फॉरेस्ट एक्ट वास्ते इंशाल्लाह मैं दावा नाल कहूंगा, मियां साहब ने तो पार्लियामेंट के बेच आते ही क्वेश्चन उठियो कि फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो हमने राइट दिता गया है वो भी छीन लिया गया है। उन्होंने यह भी फरमाया कि हमारी तो बात ही छोड़ो, आउट ऑफ स्टेट जी देश की उनके भी जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी बुरी हालत है। तो इससे बड़ी और तुमने केड़ा प्रूफ दे सका? हमारा MP मेंबर पार्लियामेंट ने जाके जाते ही पहली दफा अपना ये सवाल रेज किया। मैनू नहीं मतलब कि इससे बड़ी कितनी बड़ी कोशिश हो सके, मैं तो उन्होंने मियाँ साहब ने मुबारक दूँ, उन्होंने जिसले क्वेश्चन चुके पार्लीमेंट के बिच और बड़ी गौर के नाल जो है पार्लीमेंट के बिच क्वेश्चन सुने गए है। और मेरे ख्याल गुजर बकरवाल कौम ना ले गए कि कुछ अपील जी है उमर अब्दुल्ला साहब नो करना चाहेगा। जम्मू कश्मीर का नवा वजीर आला बनन जा रहे हैं और के कुछ पैगाम जड़ो है कौम को उन तक पहुंचाना चाहें। मैं वजीर आला उमर साहब नो सबसे पहले तो मुबारकबाद दूं कि जी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई और फारूक अब्दुल्ला साहब नो सदर नो और जनरल सेक्रेटरी नो सागर साहब नो और राथा साहब जी हमारी हाई कमांड की तंजीम थी, जरा लोग था शख्सियत थी, मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। उसके बाद मेरा पैगाम यही है कि किसी भी कबीला जड़ो है, हम नहीं कहता कि मारो गुजर बकरवाल कबीला, कोई भी कबीला जड़ो है इग्नोर ना किया जाए ताकि हम आने वाले टाइम और मजबूती के नाल उभर के इनके सामने आवा। जेड़ा कह रहा कि हमने 29 सीट ली, आने वाले वक्त में तुम दावा नाल के तुम नोट कर लियो ये 29 आगे कदे हाफ दे भी हम थले नहीं ले गया तो हम लोग पूछिए इस गल जी। शुक्रिया। तो नाजरीन ये थे हमारे साथ गुजर बकरवाल कम्युनिटी से चौधरी बशीर अहमद खटाना साहब जो कि गुजर बकरवाल कौम के लीडर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनकी वाबस्तगी है। और हमने समझने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कल जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है और जिस हुकूमत के चीफ मिनिस्टर के ओहदेदार जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए वजीर आला बनने जा रहे हैं। तवक्का और उम्मीद यही है कि तमाम लोगों की रहबरी, तमाम लोगों की नुमाइंदगी दोनों खित्तों को यकसा तौर पर उनके हकूक दिए जाने की बातें जो है वो की जा सकती हैं और वो की जाएंगी। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या जम्मू से किस किस उम्मीदवार को वजीर बनाया जाता है, मिनिस्टर बनाया जाता है। जम्मू के कुछ आजाद उम्मीदवारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की है। अब देखना यह होगा कि कौन कौन से नए चेहरे हैं जिन्हें वजीर बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ा इस वक्त सवालिया निशान जो है और सबसे बड़ा जो इस वक्त सवाल लोगों के जहन में चल रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर का नायब वजीर आला कौन होगा। वजीर आला तो उमर अब्दुल्ला साहब होंगे, लेकिन इस हुकूमत का नायब वजीर आला कौन होगा? कल तक इंतजार करें, देखते रहें जेके न्यूज़ नेस्ट। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया।